तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नई एक तरह से मूवी के बारे में, जिसका टाइटल है द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी सुगर। जी हाँ दोस्तों, हेनरी सुगर जो हमारे कैरेक्टर हैं, यानी एक तरह से रियल हीरो जो ये है, आप सभी को पता होगा। इन्हीं भी एक तरह से लाइफ पर ये बेस्ड स्टोरी एक तरह से ये मूवी बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है इसकी लेंथ महज 40 मिनट है। 40 मिनट की इस एक तरह से मूवी को बनाने में $230 मिलियन एक तरह से खर्च किए गए हैं, और इससे पहले भी इसका कई एक तरह से पार्ट बन चुके हैं, और ये उन्हीं पार्टों का एक तरह से रीमेक है, नए वर्जन में इसे उतारा गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी एक तरह से मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि महज 40 मिनट की है। इसके बारे में सारी कुछ डिटेल बताए गए, फैक्ट, डिटेल, अपडेट, साथ ही साथ प्री प्रोडक्शन क्या स्टोरी आपको देखने को मिली, और पिछले पार्टों से क्या चेंज इसमें देखने को मिले मेजर, और 40 मिनट की क्यों ये आपको एक तरह से मूवी देखने को मिली, सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसे देख सके, और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, अब इस मूवी के बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हेनरी सुगर जो एक तरह से मूवी है जिसका नाम है द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी सुगर, जो कि हेनरी सुगर पर बेस है, ये एक मूवी है, और आज इसी के बारे में हम सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। एक 2023 की अमेरिकन फैंटेसी शॉर्ट फिल्म है, जो कि वेंस एंडरस द्वारा लिखी गई है। यह इसका सह निर्माण और सांग हैजरी 1987 में इनकी लघु फिल्म पर आधारित है। रोनाल्ड डाइंस और साथ ही साथ फैटलिस मिस्टन फॉक्सन 2009 के बाद ये एडिसन द्वारा निर्देशित डालते की कृति का एक दूसरा फिल्म रूपांतरण है। इसका डायरेक्शन डाल ही की कृति का दूसरा संगीत रूपांतरण है, जिसमें राफल एनएस और डेवल पटेल और वैन किंगसन और सू ब्रैथन के साथ बेनिन कैब्रेज द्वारा किरदार निभाया गया है। एक अमीर आदमी को एक गुरु के रूप में बनाते हुए सीखते हुए देखा गया है, जो कि अपनी आंखों का उपयोग के बिना। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए इनके बारे में सारी कुछ जानकारी आपको देंगे। इस मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी देने वाले हैं, सारी कुछ जानकारी आपको देंगे। इस मूवी का डायरेक्शन किया है वेंस एंडरसन ने। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग भी इन्होंने ही लिखी है, और ये आधारित है रोनाल्ड डाल द्वारा द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी सुगर के ऊपर। एक तरह से ही उसका एक तरह से रीमेक आप बोल सकते हो, और इसमें बेंडिक्स कैम्ब्रिज और राफल फ्लिंच, देवन पटेल, बेनी किंग्सलेज और रूफ्टन मित्र और रिचर्ड आयोड जैसे कई कलाकार देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से ये आपको एक तरह से अभी हाल ही में 1 सितंबर 2023 को पुणे में देखने को मिली थी, और 20 सितंबर को इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सभी जगह एक तरह से 27 सितंबर 2023 को नेटफ्लिक्स के द्वारा रिलीज़ कर दिया गया था। इसकी एडिटिंग की थी बार्नी पिलंग्स ने, और एंड्रू फीबल्स द्वारा इसमें एक तरह से संपादित किया गया था। और प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो अमेरिकन आर्ब्रिस चित्र और भारतीय तुलसन। साथ ही साथ दोस्तों, इसकी लेंथ की बात की जाए तो 40 मिनट इसकी कुल लेंथ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे बनाया गया है। ये फिल्म हार्डन की लघु कहानियों पर आधारित 4 भाग वाली लघु फिल्मों की श्रृंखलाओं में से एक पहली है, जिसमें द स्वैन, द रेड क्रेज और फोर्ट शामिल हैं। परियोजना का विकास जनवरी 2020 में शुरू हुआ, जिसमें अधिकांश कलाकारों ने हस्ताक्षर किए, और प्रमुख फोटोग्राफी उसी महीने लंदन में हुई। द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी सुगर के मूल रूप से एक फीचर फिल्म बताया गया है। यह अब तक की सबसे एंडरसन और जून 2020 में स्पष्ट नहीं की गई ये लघु फिल्मों की सामग्रियों में से एक होगी। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ आपको द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी सुगर का प्रीमियम 1 सितंबर 2022 को
एक तरह से 80वें वेंशंस के साथ आपको फिल्म फेस्टिवल के बाद ये देखने को मिला। साथ ही साथ 20 सितंबर 2023 को सीमित नाटक रिलीज हुई। इसके बाद 27 सितंबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। इसे आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली और एक अमेरिकन आदमी को एक से गुरु के बारे में पता चला जो कि अपनी आंखों का उपयोग किए बिना देख सकता है कि फिर झूठे में धोखा देने के लिए इस कैसल में महारत हासिल करने के लिए निकल पड़ता है। हेनरी सुगर मैक्स एंग्लोस के रूप में बेंटिक्स कैम्बर पैंच आपको देखने को मिला है। प्रोडक्शन की बात की जाए तो सितंबर 2021 में नेटफ्लिक्स ने लगभग 680 मिलियंस में रोनाल्ड डाल्टन स्टोरी कंपनी का अधिग्रहण किया और द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी सुगर प्रोजेक्ट की पुष्टि 7 जनवरी 2022 को की गई, जिसके एक दिन बाद यह बताया गया कि वेस एंडरसन नेटफ्लिक्स के वितरण के साथ फिल्म रूपांतर को लिखने और निर्देशन करने के लिए तैयार है, ये घोषणा की गई और बेंडिफ कैम्ब्रेन से सुगर्स की भूमिका निभाई, जिसमें राफल्स फैनेस और देवन पटेल और बेनी किंगलस सहायक भूमिकाओं में देखने को मिले और रूपल फ्रेट और रिचल आयोड द्वारा कलाकारों में शामिल होते हुए अपने आप को बताया गया। और प्रमुख फोटोग्राफी की बात की जाए तो आपको ये 20 जनवरी 2022 में लंदन में देखने को मिली और द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी सुगर्स को मूल रूप से फीचर फिल्म में बताया गया, लेकिन अंडरसन में जून 2023 में पुष्टि की गई। यह लघु फिल्मों के संग्रह में से एक होगी। द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ हेनरी सुगर का प्रीमियम 1 सितंबर 2023 को 80वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिताओं से बाहर कर दिया गया और 20 सितंबर को इसी सीमित नाटक रिलीज हुई। केवल न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में शुरुआत में इसे 13 अक्टूबर 2023 को स्ट्रीमिंग रिलीजिंग के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन 27 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। साथ ही साथ समीक्षाएं और ग्रीन रोड वेबसाइट रॉटेन टोमेटोज पर फिल्म को 8.1 रेटिंग मिली, 10 में से उच्चतम रेटिंग के साथ 21 आलोचनाओं की समीक्षाओं के आधार पर 98% अनुनादित यानी एक तो सब बढ़िया रेटिंग इसको दी गई। वेबसाइट की सर्वसम्मत में लिखा गया और द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी सुगर के साथ वेस एंडरसन रोनाल्ड हार्ट की दुनिया में लौटते हुए नजर साबित आई। उनकी विशिष्ट शैली लेखन की सबसे प्यारी कहानियों में से एक के लिए उपयुक्त है और मेट्रारिटी पर फिल्म को 22 समीक्षाओं के आधार पर 80 में से 83 का स्कोर मिला, जो कि सर्वभोग्य प्रशांत और दर्शाता है। बैंड्राइड में पीटर ब्यूटन ने फिल्म को सुखद रूप से कर्षण कहा और कहा कि हार्डल की लघु फिल्म एंडरसन की जटिल दृष्टिकोण के लिए एक अच्छा मेल साबित होगा। द हॉलीवुड पोस्ट में लेंसन फेलरीव ने लिखा कि द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी सुगर एक दूसरी तरफ से संतुलित प्रस्तुति है। इसमें एंडरसन के अधिकारी हस्ताक्षर और स्वाद नोट है, लेकिन स्वास्थ्य स्कॉट में है और इंटरवेयर के डेविड लीचर ने इसे एंडरसन द्वारा लिखी गई अब तक की सबसे अधिक विश्वसनीय फिल्म कहा। और इसकी प्रस्तुति कुछ ऐसी है जिसमें हमने कभी नहीं देखा और उनके काम पर नजर रखने वाले और कोई भी इससे अधिक परिचित नहीं हो सकता। रोज एब्ड कोन्स ने एल्कन स्क्रेंस ने फिल्म को 4 में से 4 स्टार दिए और एंडरसन ने ज्वेलर्स बॉक्स शैली में प्रस्तुत आध्यात्मिक विकास तस्वीर को देखना नंदनीय और प्यार और यहाँ उनकी डिलीवरी जानबूझकर विक्षेपण नहीं और भावनात्मक से केंद्रित थी। फॉर्म हेनरी सुगर की सामग्री को सबसे आनंदमय तरीके से रेखित किया गया। साथ ही साथ दोस्तों अब मैं आपको इन कैरेक्टरों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको देखने को मिले हैं। हेनरी सुगर का जो रोल एक तरह से निभाया है उनके बारे में सबसे पहले जानते हैं, जिनका नाम है बेनेडिक्ट डिमॉट कॉल्टन कम्बरब्रैच। जी हाँ दोस्तों, 19 जनवरी 19
1976 को इनका जन्म हुआ। एक अंग्रेजी अभिनेता है और स्क्रीन और मंच पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें 2 अकादमी पुरस्कार, 2 बाफ्टा फिल्म पुरस्कार और 4 गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकन के अलावा बाफ्टा टीवी अवार्ड और प्राइम टाइम एमी अवार्ड और लूज ऑफलिंग्स अवार्ड और समेत विभिन्न प्रशंसाएं मिली हैं। और 2014 में टाइफ पत्रिका ने मुख्य रूप से उन्हें दुनिया भर के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक का नाम दिया है। 2015 में उनके प्रदर्शन, कला और दान की सेवाओं को बंदियंत फेल्सन में सीबीआई नियुक्त किया गया। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ डिटेल बताता हूँ। बेंडिक्स डिमॉर्थ कार्ल्टन कैब्रेज के नाम से इन्हें जाना जाता है। 19 जुलाई 1976 को इनका जन्म हुआ और 37 साल इनकी उम्र है और हेम्पस्टीन लंदन इंग्लैंड में हुआ। मुख्य रूप से मैनचेस्टर विश्वविद्यालय लंदन से संगीत व नाट्य कला अकादमिक है। मुख्य रूप से अभिनेता है। 1948 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इनके काम के बारे में भी मैं सारी कुछ जानकारी आपको दूंगा। इन्होंने एक तरह से सोफी हंटर से 2015 में शादी की और इनके 3 बच्चे हैं। कम्बरबैच ने मैनचेस्टर की विक्टोरियन विश्वविद्यालय में नाटक पर अध्ययन किया और लंदन संगीत और नाट्य कला अकादमिक से शास्त्रीय अभिनय में मास्टर ऑफ आर्ट्स की एक तरह से उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 2005 में रिचर्ड आयरन के डेड गोल्डबर्न के अनुरोधन में वेस्ट एंड की शुरुआत करने से पहले शेक्सपियर की थिएटर प्रस्तुतियों में अभिनय करना शुरू किया और साथ ही साथ तब से उन्होंने आफ्टर द डोस 2010 और फेस्टीन 2011 और रॉयल नेशनल थिएटर प्रस्तुतियों में अभिनय किया और जिसमें जीत हासिल की और बाद के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं को लोरेंस ओलिवियस पुस्तक 2015 में उन्होंने शीर्ष भूमिका निभाई और ब्रिटेन थिएटर में हेलमेट और बोस्टिन टेलीविजन कार्यों में फिल्म हॉकिंग 2004 में स्टीफन हॉकिंस के रूप में उनकी एक तरह से प्रदर्शन को एक तरह से समीक्षाएं अच्छी दी गई। 2010 से 2017 तक उन्होंने सोल्स में सोल कंसोमेंस और चित्रित करने के लिए एक व्यापारिक पहचान मिली, जिसके लिए उन्होंने लघु श्रृंखला का या मूवी में उत्कृष्ट प्रमुख अभिनेताओं के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। लघु श्रृंखला प्रेटिन मेलरोज 2018 में शीर्षक भूमिकाएं निभाने के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का बाफ्टा टीवी पुरस्कार जीता। फिल्मों में उन्होंने द इमिटेशन गेम 2014 और एलन ट्यूरिंग और द पावर ऑफ द डॉग्स 2021 में एंथ्रिज वेंचर के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए नामांकन के लिए एक अकादमी पुरस्कार मिला। उन्होंने अमेजिंग ग्रेस 2006 और प्रेसिन 2007 और टिंकर टेलर सोल्जर्सपन 2011 और ईयर्स ए स्लेव 2013, साथ ही साथ द क्रूयन 2020 के साथ ही साथ उन्होंने स्टार ट्रैक इन टू डार्क सन 2013 में खान्स की भूमिका निभाते हुए कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय किया और हॉलीवुड फिल्म श्रृंखलाओं में स्ट्रॉन्ग और सोरस 2016 से उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर स्टीव स्ट्रेंज की भूमिका निभाई। दोस्तों ये जो मूवी है आपको कई एक तरह से प्लेटफॉर्मों पर नहीं, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है। इसकी लेंथ जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही 40 मिनट है और रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 1 सितंबर 2023 को इसे रिलीज़ किया गया था पहले वेनियस के अंदर और इसी के बाद 20 सितंबर 2030 को इसे यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के साथ साथ कई कंट्रीज़ में रिलीज़ कर दिया गया और इंडिया में भी इसकी रिलीजिंग डेट यही थी। और इसी के बाद इसे 27 सितंबर 2030 को नेटफ्लिक्स के द्वारा वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया गया, जिसके अंदर इसे नेटफ्लिक्स डब ने मल्टीपल लैंग्वेजों में डब किया गया है। यह आपको हर एक तरह से कंट्री की लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई गई है और साथ ही साथ इसकी लैंग्वेज मेन 20 लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश में इसे शूट किया गया है, बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में इसे डब किया गया है। तो स्टोरी तो मैंने आपको बता दी कि एक तरह से रियल स्टोरी है और रियल कैरेक्टर पर बेस स्टोरी है। और अब आगे चलते हुए हम इसके एक तरह से प्री प्रोडक्शन के बारे में और डिटेल जानते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज 2016 और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ डैमस 2022
से एक तरह से फिल्म में शामिल हुए। 1728 में बेनेडिक्ट कैम्ब्रिज ने 7वें परदादा सेड ड्यूनियस और बारबोर्ड के ब्रह्मांड क्रेब्स, जिनकी मृत्यु 1753 के वेस्ट इंडियन और बोस्टन द्वीप पर संपत्ति अर्जित में हुई, जिसमें गुलाम लोगों को श्रम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही साथ सेड निकोस एल्बन्स की स्वामित्व कम से कम 2 साल वर्ष तक कैम्ब्रिज के पूर्वसन के साथ थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 1788 में मुख्य रूप से केबर बेंच के 7वें पार्षद और साथ ही साथ सेट एशन के साथ भी आपको अरविंद के साथ में देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही बेहतरीन रह चुकी है। यह है संपत्ति पीटीधर पीडी बर्गन के एक तरह से परदादा अब्रिद फेर कैम्ब्रिज ने 1980 में इनकी मृत्यु हुई थी, हस्ताक्षर कर दिए थे और मीडिया में एडकेंस में लगाई गई है और की बारडोस नेशनल टास्क फोर्स और रिप्लिस जी की व्यापारिक कैरिबियंस और कैरिबियन डिफेंस कमीशन के हिस्से के रूप में है। जनवरी 2023 तक हैं और अमीर ब्रिटेन संसद रिचर्ड रेस से उनके मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गुलामी में पुरजनों की भागीदारी और कंबर ब्रेच जैसे परिवारों में क्षतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति मांगने पर भी विचार किया जा सकता है। और बेनेडिक्ट कैम्ब्रिज ने कहा कि उनके जन्म के साथ अधिकांश पैसा खत्म हो गया है। वह निश्चित रूप से मध्यम वर्ग या उच्च मध्य वर्ग में बड़े हुए हैं और जैक्सन परिवार के पास अभी भी डारब्रूड्स में एक बड़ी संपत्ति है और कहा जाता है कि रिचर्ड रेस की एक तरह से कीमत कम से कम एक तरह से टीडी 150 मिलियन है और बारबोस के अधिकारों ने अब तक उसे एटोज और खारिज कर दिया है। उन्होंने भ्रमक ब्रिटेन प्रति प्रतिकारियों में अभिनय कहा है। साथ ही साथ अब्राहम पेरी कैम्ब्रिज के वैन और रॉबर्ट विल्सन क्रूज और तुर्की रूशन साम्राज्य में एक ब्रिटेन वाणिज्य दूत थे। उनके परदादा हेनरी अल्फ्रेड और कंबर ब्रेच भी एक राजनीय थे। उन्होंने तुर्की और लेबनान में वाणिज्य दूत के रूप में कार्य किया। उनके दादा हेनरी एक तरह से कार्लटन कैम्ब्रिज दोनों विश्व युद्ध के एक पनडुब्बी अधिकारी थे और एक प्रमुख व्यक्ति थे लंदन में उच्च शिक्षा में। और साथ ही साथ कंबर ब्रेच किंग रिचर्ड्स थर्ड के 16,000 हटाए गए तीसरे चचेरे भाई है जिन्हें उन्हें द होली क्राउन से चित्रित किया गया। उन्होंने रिचर्ड 3 के 2015 के पूर्व जन्म में भाग लिया और एक पवित्र पड़ी। और बेनेडिक्ट ट्रिमोंट कार्बन कैमरन बेस का जन्म 19 जुलाई 1975 को लंदन में हेम्पशिर जिले के क्वीन चार्लोट्स और चेली अस्पताल में हुआ। अभिनेता ट्रिमोंट कॉस्टिन जन्म ट्रिमोंट कॉस्टिन कैंगरेड कंबरबैच और वंडरबैच के घर पर। वह केसिंगटन और चेल्सी नगर में पले बड़े। उनकी मां की पहली शादी से उनकी सौतेले भाई टेशन पी कॉन्ग्स है। कंबरबैच ने 8 साल की उम्र में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की और वेस्ट सक्सेस के इंटरग्रेड के पास एक प्री स्कूल पेनफ्रीड में दाखिला लिया। उन्होंने हेनरी स्कूल में एक कला विद्यांश के रूप में माध्यम से शिक्षा प्राप्त की और सोवियत के सदस्य थे, जिसका नाम ऑर्लट हेनरियोस और नाटकीय सर टेरिन रेंसन के नाम से रखा गया। वह स्कूल में प्रोविंस स्कूल कार्यालयों में शामिल थी और उन्होंने अभिनय करे की शुरुआत की हार्ड्यूस हेरन्स के रानी क्रिस्टन और राइटन से की, जहां वह 12 वर्ष के थे। और उनकी पहली प्रमुख भूमिका क्लूशंस प्रमुख जेम्स मॉरवुड और प्रोडक्शन में वॉर्डन शो के पैग्रिस और एल्बिन ड्यूस के रूप में थी, जिन्होंने ये देखा गया कि कैम्ब्रिज ने मंच के बाहर का भी एक तरह से सभी का अभिनय किया है। और कैम्ब्रिज के रास्ते शिष्य एक तरह से मार्टिन टैरेट ने उन्हें सोल्सिस स्कूल अभिनेताओं और जिनके साथ उन्होंने कभी काम किया था उन्हें समानताओं के बावजूद हेनरी ने कैम्ब्रिज के नाटक शिक्षा ने उन्हें अभिनय में करियर बनाने की काफ़ी चेतावनी दी और उसे कठिन व्यवस्था कहा।
हेनरी छोटे होने से एक तरह से बाद में कैम्बरबैच ने भारत के दार्जिलिंग में एक तिब्बत मठ में एक अंग्रेजी शिक्षा के रूप में सेवक के रूप में कार्य के लिए 1 वर्ष में अंतराल लिया। इसके बाद उन्होंने मैनचेस्टर क्विटोरिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में बताओ तो 2001 के बाद वे अंबर ब्रांच में रिचर्ड पार्क और ओपन एयर और हेलमेट रोज कोट और रूज नेशनल थिएटर्स में एक दर्जन कुलीजी नाटकों में प्रमुख भूमिका निभाई और हैडन गोल्बस में जॉर्ज टेलमेंस की भूमिकाओं के लिए उन्होंने सहायक भूमिकाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ओपनिंग्स पुरस्कार के लिए नामांकन किया, जिससे उन्होंने 16 मार्च 2005 को एनिमेटेड थिएटर में ड्यूक्स ऑफ न्यू के थिएटर में प्रदर्शन किया था, जब से वेस्ट एंड में स्थानांतरित कर दिया गया और 19 मई 2005 को मुख्य रूप से एक स्थानीय ने उनकी पहली वेस्ट एंड उपस्थिति में चिन्हित किया। जून 2010 में एक तरह से कैम्बरबैच ने रॉयल नेशनल थिएटर में सियोन सोंग्रेस द्वारा निर्देशक और सर टीटन रोस के आफ्टर ड्रेस के साथ में मुख्य भूमिकाएं निभाई और साथ ही साथ ओपीएस पुस्तक के लिए नामांकन किया गया, जिसमें उन्होंने 16 मार्च 2005 को एलमिड थिएटर में डेक्यू ऑफ थॉन्ग्स के थिएटर प्रदर्शन किए, जब से इसे वेस्ट एंड में स्थानीय रूप दिया गया और 19 मई 2005 को एक स्थानीय ने उनकी पहली वेस्ट एंड उपस्थिति को चिन्हित किया। जून 2010 में कैम्बरबैच ने रॉयल नेशनल थिएटर में थियन सॉन्ग द्वारा निर्देशित सर टेरेड रेंस्टीन के आफ्टर और द डेक्स के पुनरुद्धारण का नेतृत्व किया। उन्होंने 1920 के दशक के अभिजात डेविन स्कॉट पाउंड की भूमिका ली और व्यावसायिक आलोचनाएं सफलताएं मिली। इस नाटक ने बेस्ट रिवाइड सहित 4 ऑलियंस पुरस्कार जीते। उन्होंने डेनी बर्न्स और द चिल्ड्रंस मोनोलॉग्स में अभिनय किया और 14 नवंबर 2010 को लंदन के ऑल्टविक थिएटर में एक नाटकीय चैरिटी कार्यक्रम में थे, जिसे डॉर्मिक नीड द्वारा निमित किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको और भी कुछ जानकारियाँ बताते रहूँगा इससे रिलेटेड, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फरवरी 2021 में कैम्बरबैच ने रॉयल नेशनल थिएटर में ब्रॉन्स मेरी शेल्स और फेस्टन स्टीन प्रोडक्शन के साथ अपना हाथ बटोरा। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको और डिटेल बताता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फेस्टिन को मार्च 2021 में नेशनल थिएटर लाइव के लिए एक मुख्य किरदार के रूप में भाग के रूप में सिनेमाघरों में प्रसारित किया गया था। उन्होंने 2011 में लंदन थिएटर में ट्रिपल्स काउन और हाउसलिंग की, जहाँ उन्होंने ऑल्पिंग अवार्ड और इवनिंग स्टेट अवार्ड और गिस्सोन अवार्ड मिला। साथ ही साथ फेस्टिन ने उनके प्रदर्शन के लिए सर्कल थिएटर पुरस्कार और कैम्बरबैच 2 नवंबर 2013 को अपनी 50वीं वर्षगांठ के लिए रॉयल नेशनल थिएटर में ऐतिहासिक कार्यक्रम रॉयल नेशनल थिएटर कंपनी के 50वें वर्षों के मंच में सदस्यों के कलाकारों के हिस्सों में थे। उन्होंने सर टॉप स्पॉट के नाटक में एक चयनित दशे में रोजक्रांत की भूमिका निभाई थी। रोजक्रांत और गिलस्टेन मर चुके थे। यह शो सर निकोलस हाइटन द्वारा निर्देशित किया गया था और इसे नेशनल थिएटर लाइव्स के एक भाग के रूप में VT2 और दुनिया भर के सिनेमाघरों में प्रसारित किया गया था। कैम्बरबैच लंदन के बॉर्मिंग थिएटर में शॉकपीस के हेलमेट के खोलने की थिएटर लौट आए और प्रोडक्शन का निर्देशन लीटन टर्न द्वारा किया गया था और सोनियन फ्रीडमैन द्वारा निमित किया गया था, जिसे अगस्त 2015 में अपना मुख्य रूप से 12 सप्ताह का प्रदर्शन शुरू किया गया था। सियोन्स ब्रूक केस है अभिनेता प्रदर्शन को नेशनल थिएटर कंपनी द्वारा प्रसारित किया गया और रियल्सन के हेलमेट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया गया। उन्होंने इसी भूमिकाओं के लिए अपना तीसरा लॉस एल्सेंस पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में और डिटेल बताऊँ तो कैम्बरबैच की शुरुआत टेलीविज़न भूमिकाओं की हार्ब्रिट और 2000 से लेकर 2004 में 2 अलग अलग तथ्य भूमिकाओं में हुई। टीममेट द वेल्टन 2002, ब्रैडन क्रैबी स्पाइन 2003 और साथ ही साथ फॉल स्टीन 2003 में रोशन शामिल थे। उन्होंने स्पिन
और साथ ही साथ 2004 में उन्होंने हॉकिंग स्टीफन हॉकिंस के रूप में टेलीविजन पर अपनी पहली भूमिका निभाई। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि हेनरी सुगर्स के स्टोरी के ऊपर ये बेस्ड मूवी थी और नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिली। इसकी प्री प्रोडक्शन के बारे में जान रहे थे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आप और किसी भी सीरीज या मूवी के बारे में जानना चाहते हो, चाहे वो किसी भी OTT प्लेटफॉर्म की हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, डिज्नी हॉटस्टार हो, एप्पल प्लस हो, या प्राइम वीडियो, या होलो, या स्टेंज, या कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, प्राइम वीडियो हो, हम सभी OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज या मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन, डिटेल अपडेट सारी कुछ एक ही वीडियो के अंदर कवर करते हैं। हम कोई अलग पार्ट नहीं बनाते, एक्सप्लेनेशन अलग और ये अलग और ये फलाना अलग। हम सिर्फ एक पार्ट बनाते हैं, एक मूवी या सीरीज़ पर एक पार्ट है, और यदि उसके सीक्वेंस है तो 2 से 3 पार्ट जरूर हो जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर हमने एक ही वीडियो बनाई है, वो आप हमारे चैनल पर अभी देख रहे हो। और बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, और आप जिस भी सीरीज़ के बारे में जानना चाहते हो वो आप कमेंट में लिख सकते हो। अब इसके आखिरी के अंदर हम इसके कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। सिर्फ एक मेन बेस कैरेक्टर आपको इसमें एक तरह से देखने को मिला है, और भी कई कैरेक्टर हैं जो कि आपको देखने को मिले, उनके बारे में जानते हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए बाफ्टा टीवी पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोबल नेमी जीता, और एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद में उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला क्यूरियस के पहले एपिसोड में हॉकिन की आवाज़ दी। वह BBC मिनी सीरीज टर्न आर्क में लेफ्टिनेंट जी लेगन्स के रूप में दिखाई दिए। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 2005 में कम्बरबैच ने सर विलियम्स गॉडलिंग्स की तराई पर आधारित एक लघु श्रृंखला टू द एंड्स ऑफ द थ्रस में नायक एम्पटन और टैलबर्ट की भूमिका निभाई। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में और चीज़ मैं बताता हूँ। उन्होंने 2005 में कॉमेडी स्केच शो ब्रेक न्यूज़ और चैनल 4 में सीन को सनात है बोले में समीक्षा भूमिका निभाई, और स्टूट ए लैन ब्रेटन के टेलीविजन रूपांतरण में टॉम हॉर्डिन्स के साथ अभिनय किया, जो कि सितंबर 2007 में BBC पर प्रसारित हुई। 2008 में कम्ब्रेज ने BBC मिनी सीरीज ड्रामा द लास्ट मिनी में मुख्य किरदार निभाया। मिनी सीरीज या टीवी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए सेलाइट अवार्ड नामांकन अर्जित किया 2009, और वह गौरकृत में मिनी पार्कन और साथ ही साथ मर्डर इज मेल्यूस फुलियस के रूप में दिखाई दिया। उन्होंने स्मॉल आइलैंड के टीवी रूपांतरण में वार्डन्स की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताओं के लिए बाफ्टा टेलीविजन पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। और कम्बरबैच ने माइकल ब्रोस के एक तरह से नाटक द टर्निंग पॉइंट में अभिनय किया, जो कि स्पाई आर्ट्स पर एक तरह से लाइव प्रसारण होने वाली टीवी नाटकों की श्रृंखलाओं में से एक के रूप में प्रसारित हुए। 1938 में सोनबी जासूस बाइक ब्रूज और जो अब तक की BBC के लिए काम करने वाली एक युवा थे, और वॉशिंगटन इसके बीच मुलाकात को दर्शाया गया। कैम्ब्रिज ने बॉर्गिन का किरदार निभाया और चार्लिस की भूमिका निभाई, और 2009 में BBC 2 पर प्रसारित हुआ। 2010 में कम्बरबैच ने वैन ब्रोंग और बर्टन विद हॉर्स में बीसन वैन गोन्स की भूमिका निभाई, और डेली टेलीग्राफ में उनके प्रदर्शन के लिए वॉन गोन्स को भावुक नीली आंखों वाले जीवन जीवित रूप में लाने वाला कहा। उसी वर्ष कम्ब्रिज ने संयुक्त BBC ब्रिटेन टेलीविजन श्रृंखला शार्क में शर्लॉक होम्स की भूमिका निभाई, जिसे आलोचनाओं प्रशंसाएं मिली। यूनाइटेड किंगडम 2012 में एक साल के दिन शुरू हुए, और मई 2012 में संयुक्त राज्य अमेरिका में PBS पर प्रसारित की गई तीसरी श्रृंखला जनवरी से फरवरी 2014 में तीसरे सप्ताह की अवधि में PBS पर प्रसारित हुई। और कम्बरबैच ने एंजी लाइट्स वो नामक शो की तीसरी श्रृंखला के तीसरे एपिसोड के लिए लघु श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के रूप में एमी जीता, और कैम्ब्रिज के पास अब तक के सबसे आक्रामक फैन बेस में से एक है, जो कि सोशल मीडिया साइट टेम्बस पर
बिंग 3 और फ्रेंडाइज पर हिस्सा है जिसे सुपर ब्रोस कहा गया। अप्रैल 2015 में कैम्ब्रिज को शाहरुख की तीसरे श्रृंखला के लिए सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता के छठे और ब्रिटेन अकादमिक टेलीविजन प्रस्तुतियों के लिए नामांकन किया गया। 2016 में उन्होंने एक बार फिर मिनी सीरीज या मूवी पर उत्कृष्ट मुख्य अभिनेताओं के रूप में एमी के लिए नामांकन किया। इस बार सॉल्किंस द ऑलबिट ब्राइड के लिए था। 2012 में उन्होंने रेबनसोल्ज के साथ बीबीसी के एचबीओ की सह निर्मित मिनी सीरीज परडेन एंड मनी नेतृत्व किया और फोर्डन फेड द्वारा इसी नाम के उपन्यास को टेरियंस के साथ सुजिन बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया। सर टॉप स्टोन द्वारा रूपांतरित किया गया। साथ ही साथ टीवी मूवी पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए अपना दूसरा एमी नामांकन दिलवाया। फरवरी 2014 में कैम्ब्रिज से पीबीएस के लिए स्टीफन्स के साथ पात्रों के अंदर देखने को मिले और इसी नाम के नाटक में रिचर्ड थर्ड की भूमिका निभाई। द होलोक्रॉस की फिल्मों की दूसरी श्रृंखलाओं के लिए हिस्से के रूप में, जो कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में दोनों में प्रसारित हुई। कैम्ब्रिज ने 2014 से डेनलप और जेंगरूज लग्जरी कार्गिन ब्रॉड और एब्रूस भी रहे और कैम्ब्रिज में प्रोटीन मेलोज में अभिनय किया, जो कि एडवर्ड और सेट ऑर्डिन उपन्यास पर एक लघु श्रृंखला रूपांतरण है, जो कि 12 मई 2018 को सैटेलाइट पर प्रसारित होना शुरू हुआ और 2019 में कैम्ब्रिज ब्रिटेन राजनीतिक राष्ट्रीय नीति और डेमोन कार्मी, जिन्होंने अभिनय निर्देशक के रूप में काम किया, के रूप में दिखाई दिए और बॉटली एचबीओ और ब्रिटेन यूरोपीय संघ छोड़ने के पक्ष में आधारित अभिनय किया और 2023 में उन्होंने लघु फिल्म एरियंस में एक कार्यकारी निर्माता के रूप में भूमिका की पुष्टि की और स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स के लिए। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 2006 में फिल्म स्टार वॉर्स 10 और कैम्ब्रिज के बड़े स्क्रीन करियर को लॉन्च करने के बाद मदद करने का श्रेय दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों अब हम जानेंगे हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में, जिनका नाम मैं आपको बताऊं तो एक तरह से उनका नाम मैं आपको बताऊं तो है राल्फ फिनस। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें राल्फ थानियन टूब्लिस वाइलॉन फिनस के नाम से जाना जाता है, एक अंग्रेजी अभिनेता हैं, फिल्म निर्माता हैं। साथ ही साथ शेक्सपियर दुष्बिशियंस के रूप में उन्होंने रॉयल शेक्सपियर कंपनी में आगे सफलता पाने में रूल्स नेशनल थिएटर में मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने बाफ्टन पुरस्कार, टोनी पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ 2 अकादमिक पुरस्कार और एक एमी पुरस्कार के लिए नामांकन भी मिला है। राल्फ थॉर्निंग ट्वीट्स और वाल फ्लैनिस 12 दिसंबर 1963 को इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, ब्रिटिश और सीबीएस 2017 से। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक अभिनेता हैं, निर्माता हैं, साथ ही साथ एक डायरेक्टर भी हैं, यानी ऑलराउंडर आप इन्हें मान सकते हो। ये इस इंडस्ट्री में एक तरह से हर एक काम कर लेते हैं। मुख्य रूप से इन्होंने शादी की मॉर्सन्स एलियंस से 1995 में और 2006 में तकरीबन 16 साल के बाद तलाक ले लिया और अवार्ड्स भी इन्होंने कई जीते। सारे के बारे में मैं बताऊंगा, एक एक करके सारी कुछ डिटेल मैं आपको बताऊंगा। पहले तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन कंटिन्यू आप तक पहुंचता रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एमियर बॉर्टन की रूथिंग हाइट 1992 में हीथ क्रीज की भूमिका निभाकर की और स्टीफन पे के नाटक सीडन लिस्ट 1993 में नाजी युद्ध अपराधी आर्मन ग्रोथ के उनके चित्रण में उन्हें सबसे सहायक अभिनेताओं के लिए अकादमिक पुरस्कार, गोल्डन ग्लोबर के लिए नामांकन दिलवाया और उन्होंने सहायक भूमिकाओं में सर्वश्रेष्ठ
अभिनेताओं के लिए बाफ्टा पुरस्कार जीता और द इंग्लिश पोस्टन 1986 में आउकिन एल्विस के रूप में उनके प्रदर्शन में उन्हें दूसरा अकादमी पुरस्कार दिलवाया। इस बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए साथ ही साथ बोस्टन गोल्डन ग्लोबल नामांकन मिला और एनफ्री से कई अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में दिखाई दिए, जिसमें क्विज शो 1994 और द एंड ऑफ द अफेयर 1999 और मैटर इन मैडर्स 2002, द कास्टिंग गॉर्डनर 2005 और इन ब्रांच 2008। साथ ही साथ द डेंचिस 2008, द रीडर 2008, द हर्ट लॉक्स 2009 और क्यूलेक्स ऑफ द टेनिस 2010, ग्रेट एक्सप्लोजन्स 2012 और द ग्रेट बुलफ्रेश हॉल्ट 2014। साथ ही साथ ले सीजर 2016, साथ ही साथ इसी के साथ नो टाइम टू डाई 2021 में और MI6 के मुख्य गैरिन मोल्टन और एक एमी की भूमिका निभाई है। 2011 में फैंस ने शेक्सपियर की त्रासदी कोलाउंस के फिल्म रूपांतरण के साथ अपने प्रदर्शन की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने मुख्य किरदार भी निभाया है। इसके बाद उन्होंने इनब्रिज वोम्स 2013 चार्ल्स डिफेंस की भूमिका निभाई है। 1992 में हेलमेट के डॉग के रूपांतरण में फ्रिस हेलमेट की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का टोनी पुरस्कार जीता। साथ ही साथ 1999 में फिनेस ने न्यूसेंस यूक्रे के लिए एक राजदूत के रूप में कार्य किया और फिनेस लंदन फिल्म स्कूल की नाटक एस्टोन भी एक तरह से इसमें देखने को मिले। कैमरे के पीछे उनके काम के लिए 2019 में उन्होंने स्टीफन अवार्ड भी मिला। साथ ही साथ फेनेस का जन्म मुख्य रूप से 22 दिसंबर 1992 को हुआ, इंग्लैंड के स्पोन्स में हुआ। फिनेस एक किसान और एक फोटोग्राफर मार्क फिनेस 1993 2004 और एक लेखक जोसेन लेक्स और 1938 से 1993 के बीच में एक संतान है। वह मेरिन फिशन के पोते हैं। साथ ही साथ वह जब 6 बच्चों में सबसे बड़े थे, उनके भाई बहन अभिनेता जोसन फेंसन, मार्था फेंसन ने संग उनकी फिल्म वॉर्निंग में भी आपको देखने को मिले थे। साथ ही साथ फिनेस परिवार 1973 में आयरलैंड चला गया और कुछ वर्षों तक काउंटिंग कॉर्क और काउन क्लिनेस में रहा और फिनेस में 1 वर्ष के लिए सेट क्रीन कॉलेज में स्कूल प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने न्यू टेड स्कूल में पढ़ाई की। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ वो एक तरह से इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते रहे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको और भी डिटेल बताते जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों फिनेस यूनिक्स यूक्रे के राजदूत हैं और उनके भारत क्रिश्चियन यूराडो रोमांस में काम किया है। फिनेस ने मुलाकाती अंग्रेजी अभिनेता एलेक्स किंगस्टन से तब उन्होंने जब वे द रोकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में छात्र थे। 10 साल तक ट्रेनिंग करने के बाद उन्होंने 1993 में शादी की और रोशन एरियन के साथ उनके अफेयर के बाद 1973 के तलाक हो गया। 11 साल के इस करियर में उन्होंने 7 फरवरी 2004 को इंडियन फैशन से अलग होने का घोषणा कर दी है। साथ ही साथ फिनेस ने एविन स्टोन के साथ हस्ताक्षर भी किया था और साथ ही साथ 2007 में डोनिस ने मुंबई की उड़ान और क्रिटन फ्लड एड के साथ यौन संबंध बनाने के बाद फिनेस घोटाले में फंस गए थे। और फिल्मोग्राफी तो मैं आपको बता दूंगा, धीरे धीरे कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इस चैनल पर सेट कर दें। दोस्तों इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में और साथ ही साथ अभिनय करने के बारे में अब मैं आपको सारी कुछ डिटेल बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये आपको कई मूवीज़ में 1994 में वीके शो में देखने को मिली, द एंड ऑफ द अफेयर 1999 में और साथ ही साथ अभी हाल ही में भी कई सीरीज़ों में मूवीज़ में देखने को मिले। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इस चैनल पर सेट कर दे। तो दोस्तों ये जो मूवी है आपको एक तरह से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली थी, इसके बारे में मैंने आपको जहां तक हो सका सारी कुछ जानकारी आपको बताई। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर चैनल पर सेट कर दे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।